राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय, इसमें क्या आशय है? ज्ञान विनय का अर्थ होता है, विनय का सबसे बड़ा अर्थ होता है श्रद्धा, बहुमान, अवभाग्य। जैसे आपने जिनवाणी खोली, आपको ऐसा गदगद भाव आया, हो मैं कितना पुण्य किए, मैंने कितने भाग्य हैं, भगवान की वाणी मैं पढ़ रहा हूं, भगवान चौथे काल में हुए, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि आज पंचम काल में हजारों लाखों साल के बाद भी भगवान की वाणी मुझे पढ़ने मिल रही, मैं भगवान की वाणी पढ़ रहा हूं। ऐसा जो बहुमान आता है वो कहलाती ज्ञान विनय। बहुत श्रद्धा, अरे मैंने आज एक तत्वासूत्र पढ़ लिया, मैंने आज द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तत्वासूत्र पढ़ रहा हूँ। ओहो, 2000 साल पहले उमा स्वामी महाराज ने लिखा था और मैं आज उसको पढ़ रहा हूँ। ऐसा जो बहुमान आता है वो ज्ञान विनय आता है। आज मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज मुझे ज्ञान है, सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है, सच्चा साथ कौन है, ये बहुमान आता है। इस संसार में सब अंधेरा है, सच्चे खोटे को नहीं पहचानता। मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं सच्चा धर्म समझ गया, मुझे ज्ञान हो गया। ये बहुमान तत्व के प्रति आता है। ऐसे परिणति तो जो ज्ञान करते समय ज्ञान की विनय है, वो विनय स्वाध्याय से ज्यादा क्षोभ बनाती है। अवभाग्य मानो, गदगद उछलना चाहिए आनंद, ऐसा कि मैं भाग्यवान कितना हूं कि जिनवाणी मेरे सामने रखी है, जिनवाणी मैं पढ़ रहा हूं। और भाग्य तो यह है कि मुझे हजारों साल पुराने आचार्यों की भाषा समझ में आ गई। मेरे पुण्य से हजारों साल तक ये शास्त्र आज तक जीवित है। तो ऐसा अंदर गदगद भाव, बहुमान भाव आना चाहिए ज्ञान विनय का। फिर ज्ञान विनय के भेद अलग अलग हैं, 8 भेद ज्ञान के भी हैं। उसमें उपधान है, अर्थाचार, व्यंजनाचार, अर्थ को सही समझना, रुचिपूर्वक समझना, मन लगा के समझना, ताकत लगाओ, कष्ट होता है होने दो, नहीं समझ में आ रहा है फिर पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, झुझलाओ मत मुझे अब समझ में नहीं आता, लो ऐसे पढ़ो, 10 बार तो पढ़िए, समझ में नहीं आता, ये पढ़ा लो। चिड़चिड़ा मन मत करो, नहीं तो जो ज्ञान था ना वो भी खत्म हो जाएगा। बहुमान आना चाहिए। आज नहीं समझ में आया, कल समझूंगा, मैं एक ना एक दिन समझ के रहूंगा, क्योंकि मैं अपने इस भाग्य को ठुकरा नहीं सकता कि मेरे भाग्य से मुझे तत्वार्थ सूत्र मिला हो, मैं नहीं समझूं, नहीं, मैं समझ के रहूंगा। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। यदि ऐसा अपन ठान लेते हैं तो बहुत बड़ी अर्थाचार, शब्दाचार, शब्द जिस रूप में आए हैं उन्हीं शब्दों को स्वीकार करना। तो इस प्रकार से कालाचार, काल की अपेक्षा से उपधान, ऐसे सब चीजों का करना चाहिए। दर्शन विनय, दर्शन सम्यक दर्शन, मेरी देखो भाग्य हैं, मैं सच्चे गुरु को पहचान गया। मेरे भाग्य देखो, जिन गुरुओं को लोग देखने को तरसते हैं, आज मैं उन गुरुओं के दर्शन कर रहा हूं। गुरुओं के वचन सुनने के लिए लोग तरसते थे। शास्त्रों में आया है, राजा जंगलों में सेनाओं को छोड़ता था, जाओ कहीं दिगंबर मुनि मिल जाएं और वो उनके मुख से हम 2 शब्द सुनना चाहते। मेरे कितने भाग्य हैं कि आज साक्षात मुनि महाराज के मुख से जिनवाणी सुन रहा हूं, उनके दर्शन कर रहा हूं, उनकी वंदना कर रहा हूं, उनको आहार दे रहा हूं, उनका विहार करा रहा हूं, उनका हमारे नगर में आगमन हो रहा है। ये सारे के सारे विनय भाव, अंदर से आह्लाद भाव आना चाहिए। और उस बात को लेकर के अपने आप के बहुभाग्यशाली मानना, ये होता है। इसी प्रकार से ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। ओहो, मैंने आज एक नियम ले लिया, अरे मैंने कितना भाग्यशाली हूं, मैंने सप्त विष्णु का त्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने देव दर्शन का नियम ले लिया।
मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना पुण्य किए, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मैंने प्रतिमाएं ले ली। ओहो, मैंने जन्म में कितने पुण्य किए कि मुझे मुनि पद मिल गया। अभाग जो उछल रहा है वो कहलाता विनय। और थोड़े ही से नियम ले लिया, यार मैं तो फंस गया, है ना। अब क्या करें, महाराज जी ने नियम दे दिया, मैं तो उस दिन दर्शन करने नहीं जाता तो गुटखा नहीं छूटता। वो हमारे पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय था कि उसी दिन महाराज त्याग कराते, उसी दिन मैं पहुंच गया। लो सब खत्म हो गया, नियम लेना नहीं लेना सब। मुनि को भी मन में भाव आ गया कि ओहो मैं तो मुनि व्रत ले गया, फंस गया, मुनि खत्म हो गया। ब्रह्मचारी को बात आ गया, मैं तो फंस गया, कहाँ का ये फंस गया, हमें क्या करना है, लेना देना गया। उस समय उसको दुर्गति का बंध होता है। इसलिए व्रत का पालन करने की अपेक्षा व्रत में अवभाग्य मानना सबसे बड़ी चीज है। भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं है, भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं है। दर्शन करते के पहले जो भाव आता है, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। बस ये जो आनंद उमड़ा। 38 बीघा एकड़ दान देने का कोई पुण्य नहीं है राजकुमार, कोई पुण्य नहीं है इसका। पुण्य किसमें है? ओहो मैंने कितने पुण्य किए, 1 फुट जमीन नहीं छूटती है। हे भगवान मेरी कितनी मति अच्छी, मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे जमीन को दान देने का भाव आ गया। ये जो आनंद उछलेगा, दान दे मन, बस वो है अपनी कीमती चीज। दान मान से कोई मतलब नहीं है, हर्ष विषेक है। सब लोगों से मेरा कहना है, कितना तुम धर्म कर रहे हो, कितना मैं व्रत पाल रहा हूं, कितनी मैं तपस्या कर रहा हूं, कितना मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं, इन सब की कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? भाव। प्रोत्साहन देने की कोई कीमत नहीं है। ये बात आ जाए, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं दुनिया में तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने आज इतनी बड़ी सभा को समझा दिया। जनदन देव स्वाध्याय में भी है, हर चीज में खुशी मनाओ, आनंद से भर जाओ, और इतना आनंद बढ़े कि तुम्हारे भाग्य। फिर देखो इसका आनंद क्या आता है। तो इस प्रकार के ज्ञान के प्रति, तारस के प्रति ये जो 4 विनय कही गई हैं, इसको इस प्रकार से लेना चाहिए।